नमस्कार मेरे डर और रहस्य के दीवानों, मैं हूं अंतरिक और आप देख रहे हैं अंतरिक ज्ञान। आज की कहानी साधारण भूत प्रेत की कहानी नहीं है। ये एक ऐसी आत्मा की कहानी है जिसकी प्यास शरीर की नहीं, आत्मा की थी। कहते हैं कुछ आत्माएं मरने के बाद भी शांत नहीं होती। वे भटकती रहती हैं, कभी बदले के लिए, कभी प्रेम के लिए और कभी वासना की अधूरी आग के कारण। लेकिन कहानी शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और अंतरिक ज्ञान को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि हमारी अगली डरावनी कहानी की आहट सबसे पहले आपके कानों तक पहुंचे। और हाँ दोस्तों, अगर आपको डर और रहस्य की कहानियां पसंद हैं तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए ताकि वो भी इस अंधेरे सफर में हमारे साथ शामिल हो सकें। तो अब लाइट थोड़ी कम कर लीजिए और दिल को थोड़ा मजबूत बना लीजिए क्योंकि कहानी अब शुरू होने वाली है। उत्तर भारत के एक पुराने गांव में एक खंडहर है जहां सूरज ढलने के बाद कोई नहीं जाता क्योंकि गांव वालों का कहना है कि वहां एक यक्षिणी रहती है, एक ऐसी स्त्री जो रात के अंधेरे में सुंदर और मोहक रूप में सामने आती है। लेकिन जो पुरुष उसके पास जाता है वो सुबह जिंदा नहीं मिलता। लोग कहते हैं वो यक्षिणी पुरुष की आत्मा पी जाती है और सबसे डरावनी बात यह है कि वो किसी को भी अपने चुनती। वो इंतजार करती है। ओटे से गांव चांदपुर में एक पुराना खंडहर था जिसे देखकर लगता था जैसे समय वहां आकर रुक गया हो। टूटी हुई दीवारें, झाड़ियों से ढका आंगन और हवा में हमेशा फैली हुई एक अजीब सी गंध। गांव वाले उस जगह को रानी का महल कहते थे क्योंकि सदियों पहले वहां एक रानी रहती थी जो अपने प्रेमी की मौत के बाद उसी महल में मर गई थी। लेकिन मरने के बाद उसकी कहानी खत्म नहीं हुई। कहते हैं उसकी आत्मा उसी महल में भटकती रही और धीरे धीरे वो एक यक्षिणी बन गई। गांव के बुजुर्ग बच्चों को हमेशा चेतावनी देते थे, सूरज ढलने के बाद उस खंडहर की तरफ मत जाना। वहां जो दिखाई देता है वो इंसान नहीं होता। लेकिन हर गांव में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो इन बातों को सिर्फ अंधविश्वास समझते हैं। एक रात गांव के 3 लड़के मनु, विशाल और सतीश शराब पीकर उसी खंडहर की तरफ निकल पड़े। उनके लिए यह बस एक रोमांचक मजाक था। जैसे ही वे खंडहर के अंदर पहुंचे, अचानक हवा का तापमान बदल गया। चारों तरफ एक अजीब सी खुशबू फैल गई। वो खुशबू किसी औरत के इत्र जैसी थी, लेकिन उसमें सड़ते मांस की बदबू भी मिली हुई थी। तीनों लड़के अचानक रुक गए। विशाल ने धीमी आवाज में कहा, तुम लोगों ने सुना? उसी पल खंडहर के अंधेरे गलियारे से एक धीमी आवाज गूंजी, कौन है जो मेरी नींद जगाने आया है? तीनों के शरीर में सिहरन दौड़ गई और तभी अंधेरे में एक स्त्री की आकृति उभरी। लंबे खुले बाल, चमकती आंखें और उसका शरीर चांदनी में अजीब तरीके से चमक रहा था। वो इतनी सुंदर थी कि एक पल के लिए डर की जगह वासना ने ले ली। लेकिन अगले ही क्षण सतीश की आंखें अचानक उलट गईं और वो जमीन पर गिर पड़ा। उसका शरीर ठंडा था लेकिन उस पर एक भी घाव नहीं था। बस उसके चेहरे पर जमी हुई थी एक अजीब सी मुस्कान और उसकी आंखों में मौत से पहले देखे गए किसी भयानक सुख का डर। सुबह जब गांव वालों को उसकी लाश मिली तो गांव के तांत्रिक रुद्रनाथ ने उसे देखते ही कहा, यह हत्या नहीं है, ये तो यक्षिणी का संभोग है। और ये सुनकर पूरे गांव में पहली बार सच्चा डर फैल गया। सतीश की लाश मिलने के बाद पूरे चांदपुर गांव में एक ऐसा सन्नाटा फैल गया जो पहले कभी महसूस नहीं हुआ था। लोग एक दूसरे की आंखों में डर पड़ सकते थे लेकिन कोई खुलकर कुछ बोलने की हिम्मत नहीं कर रहा था। गांव के बुजुर्ग जानते थे कि ये वही श्राप है जिसकी कहानियां वे सालों से सुनाते आए थे, लेकिन जिसे नई पीढ़ी ने हमेशा मजाक समझा था। जब गांव वाले सतीश की लाश को लेकर मंदिर के पास पहुंचे तब गांव के पुराने तांत्रिक रुद्रनाथ को बुलाया गया।
रुद्रनाथ कोई साधारण आदमी नहीं था। उसकी आंखें गहरी और स्थिर थीं, जैसे वो इस दुनिया से ज्यादा किसी और दुनिया को देखता हो। उसने सतीश के शरीर को ध्यान से देखा। लाश बिल्कुल साफ थी, कहीं कोई घाव नहीं, लेकिन शरीर बर्फ की तरह ठंडा था और चेहरे पर वही अजीब मुस्कान जमी हुई थी। रुद्रनाथ ने उसकी नाभि के पास हाथ रखा और धीरे से सिर हिलाया। फिर वो भारी आवाज में बोला, ये मौत नहीं है, ये आत्मा का भक्षण है। गांव वाले घबरा गए। किसी ने कांपती आवाज में पूछा, क्या मतलब? रुद्रनाथ ने धीरे धीरे खंडहर की दिशा में देखा और कहा, उस खंडहर में जो आत्मा रहती है वो कोई साधारण प्रेत नहीं है, वो यक्षिणी है, और उसकी भूख शरीर से नहीं, पुरुष की आत्मा से शांत होती है। ये सुनते ही औरतों ने अपने बच्चों को सीने से लगा लिया। कुछ लोगों ने तुरंत मंदिर के दरवाजे बंद करने की बात की, लेकिन रुद्रनाथ ने हाथ उठाकर उन्हें रोक दिया। अब बहुत देर हो चुकी है, उसने कहा। जब यक्षिणी जाग जाती है तो वो एक के बाद एक पुरुष को बुलाती है, और जब तक उसकी प्यास शांत नहीं होती वो किसी को नहीं छोड़ती। उसी समय मनु और विशाल को गांव में लाया गया। दोनों जिंदा थे, लेकिन उनकी हालत देखकर लोग डर से पीछे हट गए। उनकी आंखें खाली थीं, जैसे वे इस दुनिया को देख ही नहीं रहे हों। वे बस एक ही वाक्य बार बार दोहरा रहे थे। वो स्त्री थी, लेकिन इंसान नहीं थी। वो नग्न थी और उसकी आंखों में आग थी। अचानक विशाल जोर से चीख पड़ा और जमीन पर गिरकर कांपने लगा। उसकी सांसें तेज हो गईं और वो चिल्लाने लगा, वो आ रही है, वो मुझे बुला रही है, उसकी खुशबू, वही खुशबू। गांव वाले घबरा गए। उसी पल हवा में वही अजीब सी महक फैल रही जो खंडहर में महसूस हुई थी, मीठी लेकिन सड़न से भरी हुई। रुद्रनाथ की आंखें अचानक गंभीर हो गईं। उसने धीरे से मंत्र पढ़ना शुरू किया और बोला, वो अब सिर्फ खंडहर तक सीमित नहीं रही, उसकी भूख बढ़ चुकी है। फिर उसने गांव वालों की ओर मुड़कर कहा, सदियों पहले इसी जगह एक रानी को धोखा देकर मार दिया गया था। मरने से पहले उसकी देह अपमानित हुई थी, उसका प्रेम छीना गया था और उसकी आत्मा को शांति नहीं मिली। उसी रात वो स्त्री यक्षिणी बन गई, एक ऐसी आत्मा जो प्रेम नहीं, केवल वासना और बदले से भरी हुई है। गांव में खामोशी छा गई। रुद्रनाथ ने आगे कहा, लेकिन सबसे खतरनाक बात यह है कि यक्षिणी हर पुरुष को नहीं चुनती। वो इंतजार करती है एक ऐसे पुरुष का जो उसकी शक्ति को पूर्ण कर सके। जिस दिन वो उसे मिल गया, उस दिन ये गांव नहीं बचेगा। उसी समय खंडहर की दिशा से एक धीमी लंबी कराहती आवाज आई। वो आवाज इतनी अजीब थी कि उसे सुनकर हर आदमी की रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। वो दर्द की आवाज नहीं थी, वो भूख की आवाज थी। और उस रात पहली बार गांव वालों को समझ आया कि जिस कहानी को वे सालों से सिर्फ लोक कथा समझते आए थे, वो अब जाग चुकी थी। सतीश की मौत और विशाल मनु की पागल हालत के बाद चांदपुर गांव का माहौल पूरी तरह बदल चुका था। पहले जहां शाम ढलते ही लोग चौपाल पर बैठकर बातें किया करते थे, अब सूरज डूबने से पहले ही हर घर का दरवाजा बंद हो जाता था। रात के समय पूरा गांव ऐसा लगता था जैसे किसी ने उसकी सांसें रोक दी हों। लेकिन अजीब बात यह थी कि डर के उस सन्नाटे के बीच भी कुछ लोग महसूस करने लगे थे कि खंडहर की दिशा से कभी कभी एक अजीब सी मीठी खुशबू हवा में तैरती हुई आती है। वही खुशबू जो सतीश की मौत वाली रात महसूस हुई थी। और जब भी वो खुशबू आती, गांव के कुछ जवान लड़कों के दिल में एक अजीब बेचैनी पैदा हो जाती, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उन्हें अपनी ओर खींच रही हो। तांत्रिक रुद्रनाथ ये सब समझ रहा था। उसने गांव वालों को साफ चेतावनी दे दी थी कि कोई भी पुरुष रात में घर से बाहर न निकले। लेकिन मनुष्य का स्वभाव ही ऐसा है, डर जितना बढ़ता है, जिज्ञासा भी उतनी ही बढ़ती है। इसी डर और अफवाहों के बीच एक दिन गांव में एक अजनबी युवक आया। उसका नाम था विक्रम। उसकी उम्र करीब 25-26 साल रही होगी। कंधों तक आते बाल, आंखों में अजीब सी गहराई
और गले में चांदी का छोटा सा त्रिशूल लटक रहा था। उसके हाथ में एक पुरानी तांत्रिक किताब थी जिसकी जिल्द समय के साथ काली पड़ चुकी थी। गांव वाले उसे देखकर समझ नहीं पाए कि वो कोई साधक है, यात्री है या सिर्फ रास्ता भटक कर यहां आ गया है। लेकिन सबसे अजीब बात यह थी कि जब वो गांव में दाखिल हुआ, उसी समय खंडहर की दिशा से अचानक एक तेज हवा चली और उस हवा में वही अजीब सुगंध फैल गई। रुद्रनाथ ने दूर से उसे देखा और उसकी भौहें सिकुड़ गईं। वो धीरे से बुदबुदाया, तो आखिर वो आ ही गया। विक्रम गांव में ज्यादा किसी से बात नहीं करता था। उसने बस इतना पूछा कि खंडहर किस दिशा में है। ये सुनते ही कई गांव वालों के चेहरे का रंग उड़ गया। एक बूढ़े आदमी ने कांपती आवाज में कहा, बेटा उस तरफ मत जाना, वहां मौत रहती है। लेकिन विक्रम के चेहरे पर कोई डर नहीं था। उसने बस हल्की सी मुस्कान दी और बोला, मौत नहीं, एक अधूरी आत्मा रहती है। यह सुनकर आसपास खड़े लोग एक दूसरे को देखने लगे। उसी समय तांत्रिक रुद्रनाथ वहां आ गया। उसने विक्रम की आंखों में गहराई से देखा, जैसे उसकी आत्मा को पढ़ने की कोशिश कर रहा हो। कुछ क्षणों की खामोशी के बाद उसने कहा, तू यहां संयोग से नहीं आया है। तेरी आभा बता रही है कि तेरा इस जगह से पुराना संबंध है। विक्रम ने कुछ पल तक उसकी तरफ देखा, फिर धीरे से बोला, मैं उसे रोकने नहीं आया, मैं उसे याद दिलाने आया हूं कि उसने मुझे क्यों पुकारा है। उस रात गांव के ऊपर एक अजीब सा तनाव छाया हुआ था। आसमान में बादल थे और चांदनी बीच बीच में बादलों के पीछे छिप रही थी। आधी रात के आसपास विक्रम अकेला खंडहर की ओर बढ़ा। उसके कदम शांत थे, लेकिन हवा जैसे उसके आने की खबर पहले ही पहुंचा चुकी थी। जैसे ही वो खंडहर के टूटे हुए फाटक के पास पहुंचा, अचानक जमीन पर पड़ी सूखी पत्तियां खुद ब खुद हिलने लगीं। हवा ठंडी हो गई और वातावरण में वही मोहक लेकिन सड़ी हुई खुशबू फैल गई। विक्रम कुछ पल के लिए रुक गया। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक उभरी। उसने धीमी आवाज में कहा, मैं आ गया, अब सामने आ। कुछ ही क्षण बाद खंडहर के भीतर की अंधेरी दीवारों पर एक छाया उभरी। धीरे धीरे वो छाया एक स्त्री के रूप में बदलने लगी। लंबे खुले बाल, चांदनी में चमकती त्वचा और उसकी आंखों में एक ऐसा आकर्षण था जो किसी भी पुरुष की चेतना को भंग कर सकता था। वो स्त्री धीरे धीरे आगे बढ़ी। उसका शरीर आधा चांदनी में था और आधा अंधेरे में। उसकी चाल में एक अजीब सा कामुक आत्मविश्वास था, जैसे उसे पता हो कि जो भी पुरुष उसके सामने आता है वो उसके वश में हो जाता है। उसने विक्रम के सामने आकर हल्की मुस्कान दी। उसकी आवाज गूंजती हुई फुसफुसाहट जैसी थी, सदियों बाद तू फिर आया है। विक्रम की सांस एक पल के लिए रुक गई। उसकी आंखों में जैसे किसी पुराने जीवन की याद चमक उठी। उसने धीमे स्वर में कहा, तो तूने मुझे पहचान लिया? स्त्री हंस पड़ी। उसकी हंसी में मुआक्ता भी थी और भय भी। उसने कहा, तेरी आत्मा की गंध मैं कभी नहीं भूल सकती, सार्थक। यह नाम सुनते ही विक्रम का चेहरा बदल गया। यह उसका नाम नहीं था, लेकिन उसकी आत्मा जैसे उस नाम को पहचानती थी। उसी क्षण खंडहर के ऊपर बादलों के बीच से चांद निकल आया और उसकी रोशनी उस स्त्री के पूरे शरीर पर पड़ गई। और तब विक्रम को पहली बार साफ दिखाई दिया कि वो स्त्री कोई साधारण आत्मा नहीं थी। उसकी आंखों में गहरा काजल बह रहा था, होंठों पर खून की पतली रेखा थी और उसकी नाभि के नीचे काली धुंध की तरह कुछ लिपटा हुआ था। वो धीरे धीरे विक्रम के करीब आई और उसकी आंखों में देखते हुए बोली, मैंने तेरा इंतजार किया है जन्मों से। और उसी क्षण विक्रम को समझ आ गया कि जिस यक्षुनी को वो खत्म करने आया था वो सिर्फ एक राक्षसी आत्मा नहीं थी, वो उसकी अधूरी प्रेमिका थी जिसे उसने कभी मरने के लिए छोड़ दिया था और अब वो उसे अपनी अंतिम भूख बनाने वाली थी। खंडहर की टूटी दीवारों के बीच उस रात जो दृश्य था वो किसी साधारण इंसान की समझ से बाहर था। चांदनी अब पूरी तरह खुल चुकी थी और उसकी सफेद रोशनी उस स्त्री के शरीर पर पड़कर
उसे किसी स्वप्न जैसी अलौकिक चमक दे रही थी। वो धीरे धीरे विक्रम के और करीब आ गई। उसकी आंखों में एक ऐसी गहराई थी जिसमें डर भी था और आकर्षण भी। जैसे ही वो विक्रम के सामने आकर रुकी, हवा अचानक और ठंडी हो गई। आसपास के पेड़ों की पत्तियां स्थिर हो गईं, जैसे पूरी प्रकृति उस क्षण को देख रही हो। वो स्त्री, वही यक्षिणी, विक्रम के चारों ओर धीरे धीरे घूमने लगी। उसकी चाल में एक अजीब सी लय थी, जैसे वो किसी अदृश्य संगीत पर चल रही हो। उसके खुले बाल हवा में लहराते हुए विक्रम के कंधों को छू रहे थे, और हर बार जब उसके बाल विक्रम की त्वचा को स्पर्श करते, विक्रम के भीतर एक अजीब सी सनसनी दौड़ जाती। यक्षिणी ने धीरे से उसकी ठुड्डी उठाई और उसकी आंखों में देखते हुए फुसफुसाई, तू फिर भी चला आया, जबकि तुझे पता था कि मेरी भूख क्या है। उसकी आवाज में एक साथ दर्द भी था और मोह भी। विक्रम कुछ क्षण चुप रहा। उसके मन में जैसे दो दुनियाएं टकरा रही थीं। एक वो जो उसे यहां खत्म करने आई थी, और दूसरी वो जो सदियों पहले किसी अधूरी प्रेम कहानी से जुड़ी हुई थी। यक्षिणी अचानक उसके बहुत करीब आ गई। अब उनके बीच बस एक सांस का फासला था। उसने अपने हाथ विक्रम के कंधों पर रख दिए। उसका स्पर्श बर्फ की तरह ठंडा था, लेकिन उसी में एक अजीब सा आकर्षण भी था। उसने धीमे स्वर में कहा, तुझे याद है जब मैं सिर्फ एक स्त्री थी, जब मेरे भीतर सिर्फ प्रेम था, भूख नहीं? विक्रम की आंखों में एक पल के लिए पीड़ा झलक गई। उसने नजरें फेर लीं, लेकिन यक्षिणी ने उसका चेहरा पकड़कर फिर अपनी ओर घुमा लिया। तूने मुझे मरते देखा था, उसने कहा, और फिर भी मुझे अकेला छोड़ दिया। उसके शब्दों में आरोप था, लेकिन उनमें एक गहरी तड़प भी छिपी थी। अचानक उसकी आंखों में चमक आ गई और उसका स्वर बदल गया। अब उसमें वही भयावह कामुकता थी जिसने इतने पुरुषों की जान ली थी। लेकिन अब सब बदल चुका है। उसने धीमे से कहा, अब मैं सिर्फ प्रेमिका नहीं, भूख हूं। इतना कहते ही हवा में एक अजीब सी गर्माहट फैलने लगी। खंडर की दीवारों पर परछाइयां हिलने लगीं और जमीन जैसे हल्की हल्की कांपने लगी। यक्षिणी ने विक्रम के सीने पर अपना हाथ रखा। उसी क्षण विक्रम के भीतर जैसे बिजली सी दौड़ गई। उसकी सांसें तेज हो गईं और उसके चारों ओर का दृश्य धुंधला होने लगा। उसे महसूस हुआ जैसे उसकी चेतना धीरे धीरे शरीर से बाहर निकल रही हो। यक्षिणी ने उसके कान के पास झुककर फुसफुसाया, तुझे पता है मैं पुरुषों को क्यों चुनती हूं? उसकी आवाज इतनी धीमी थी कि वो हवा में घुलती हुई सी लगी। क्योंकि जब एक पुरुष मुझे छूता है तो उसका शरीर नहीं, उसकी आत्मा मेरे भीतर उतरती है। उसने विक्रम की आंखों में देखते हुए मुस्कान दी। वो मुस्कान सुंदर भी थी और डरावनी भी। और जब आत्माएं मिलती हैं तब जो आनंद होता है वो किसी भी इंसान ने कभी महसूस नहीं किया। उसी क्षण विक्रम के सामने दृश्य बदलने लगा। उसे लगा जैसे वो खंडर में नहीं बल्कि किसी और ही संसार में खड़ा है। चारों तरफ नीली रोशनी थी और हवा में वही अजीब खुशबू फैली हुई थी। यक्षिणी अब उसके सामने खड़ी नहीं थी, बल्कि उसकी छाती पर बैठी थी। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी और उसके होंठ विक्रम के होंठों के बहुत करीब थे। उसने धीमे से कहा, यह शरीर का मिलन नहीं है, ये आत्माओं का मिलन है। जैसे ही उसने विक्रम को छुआ, विक्रम को लगा जैसे उसकी आत्मा धीरे धीरे खिंचकर यक्षिणी की ओर जा रही है। उस स्पर्श में पीड़ा भी थी और एक विचित्र सुख भी, ऐसा सुख जो किसी मादक नशे की तरह चेतना को घेर लेता है। विक्रम की सांसें भारी हो गईं। उसका मन जैसे पूरी तरह उसके वश में जाने लगा था। उसी क्षण उसे रुद्रनाथ की चेतावनी याद आई। यक्षिणी के साथ मिलन का अर्थ है अपनी आत्मा खो देना। विक्रम ने पूरी ताकत से अपने मन को संभालने की कोशिश की, लेकिन यक्षिणी की आंखों में देखते ही उसका संकल्प डगमगाने लगा। वो अब भी उसी मोहक मुस्कान के साथ उसे देख रही थी। उसने कहा, तू भाग नहीं सकता सार्थक, क्योंकि तेरी आत्मा पहले ही मेरी है।
उसकी आवाज अब और गहरी हो गई थी। हर रात मैं तेरे सपनों में आऊंगी और हर बार तुझसे थोड़ा थोड़ा जीवन लेती जाऊंगी, जब तक कि तू पूरी तरह मेरा ना हो जाए। यह कहते ही उसने विक्रम को अपने पास खींच लिया। खंडहर की दीवारों के बीच एक धीमी कराहती आवाज गूंजने लगी। वो आवाज दर्द की नहीं, बल्कि उस अजीब आत्मिक मिलन की थी जो इंसानी समझ से परे था। लेकिन उसी क्षण विक्रम की आंखों में एक अलग चमक उभरी। उसने अपने भीतर की आखिरी शक्ति जुटाई और मन ही मन एक तांत्रिक मंत्र का जाप शुरू कर दिया। जैसे ही मंत्र के शब्द उसकी चेतना में गूंजे, यक्षिणी अचानक पीछे हट गई। उसकी आंखों में पहली बार डर झलक उठा। उसने विक्रम को घूरते हुए कहा, तो तू सच में मुझे खत्म करने आया है? लेकिन उसके होंठों पर फिर भी वही रहस्यमय मुस्कान थी। लेकिन तू भूल गया कि जिस दिन तू मुझे खत्म करेगा, उसी दिन तुझे भी अपना सब कुछ खोना पड़ेगा। और उस रात खंडहर के ऊपर जो चीख गूंजी, वो किसी इंसान की नहीं थी। वो एक प्यासी यक्षिणी की थी, जिसकी भूख अब और भी खतरनाक हो चुकी थी। उस रात के बाद विक्रम पूरी तरह बदल चुका था। सुबह जब वो खंडहर से बाहर निकला तो उसका चेहरा पीला पड़ चुका था। आंखों के नीचे काले घेरे थे और उसके शरीर पर अजीब नीले निशान उभर आए थे, जैसे किसी अदृश्य सर्प ने उसे कई बार जकड़ लिया हो। गांव के लोग जब उसे देखते तो उनके मन में एक साथ डर और जिज्ञासा पैदा होती। कोई समझ नहीं पा रहा था कि उस रात खंडहर के भीतर क्या हुआ था। लेकिन तांत्रिक रुद्रनाथ ने जैसे ही विक्रम को देखा, उसके चेहरे का रंग बदल गया। उसने तुरंत विक्रम की कलाई पकड़कर उसकी नब्ज टटोली और उसकी आंखें फैल गईं। ये सिर्फ यक्षिणी का स्पर्श नहीं है, वो बुदबुदाया। ये उसके बीज का संकेत है। गांव वाले कुछ समझ नहीं पाए, लेकिन रुद्रनाथ जानता था कि अब मामला पहले से कहीं ज्यादा खतरनाक हो चुका है। उसने विक्रम को मंदिर के भीतर ले जाकर दरवाजा बंद कर दिया और धीमी आवाज में पूछा, सच बता, उस रात क्या हुआ? विक्रम कुछ देर तक चुप रहा। उसकी आंखें जैसे किसी दूर की स्मृति में खो गई थीं। फिर उसने धीमे स्वर में कहा, वो सिर्फ एक राक्षसी आत्मा नहीं है, वो वही स्त्री है जिसे मैंने पिछले जन्म में प्रेम किया था। यह सुनकर रुद्रनाथ स्तब्ध रह गया। विक्रम ने धीरे धीरे अपनी पूरी कहानी बताई। उसने कहा कि उसे अब अपने पिछले जन्म की झलकियां याद आने लगी हैं। सदियों पहले वो एक राजमहल का रक्षक था और वही स्त्री उस महल की रानी थी। दोनों के बीच प्रेम था, लेकिन उस समय के महायाजक और दरबारियों ने उस प्रेम को पाप घोषित कर दिया। उन्होंने उस स्त्री को तंत्र अनुष्ठान के नाम पर बलिदान के लिए चुन लिया। मरने से पहले उसकी देह का अपमान हुआ, उसे धोखा दिया गया और विक्रम, जो उस समय सार्थक नाम से जाना जाता था, उसे बचाने में असफल रहा। वही अधूरा प्रेम, वही अपमान और वही मृत्यु उस स्त्री की आत्मा को यक्षिणी बना गया। जब विक्रम ये सब बता रहा था, मंदिर के भीतर दीपक की लौ बार बार कांप रही थी, जैसे किसी अदृश्य शक्ति को यह कहानी सुनना पसंद ना आ रहा हो। रुद्रनाथ ने गंभीर स्वर में कहा, अब मुझे समझ आया कि वो तुझे क्यों बुला रही है। तेरी आत्मा वही है जो उसके प्रेम की आखिरी स्मृति है। अगर वो तुझसे पूर्ण मिलन कर ले तो उसकी शक्ति कई गुना बढ़ जाएगी और वो महायक्षिणी बन जाएगी। यह सुनकर विक्रम की आंखों में एक पल के लिए भय झलक उठा, लेकिन अगले ही क्षण उसका चेहरा कठोर हो गया। अगर ऐसा है, उसने कहा, तो उसे रोकना ही होगा। रुद्रनाथ कुछ क्षण सोचता रहा, फिर उसने मंदिर के तहखाने की ओर इशारा किया। वो जगह गांव के लोगों के लिए हमेशा से बंद रही थी, क्योंकि कहा जाता था कि वहां पुराने बलिदानों की हड्डियां दबी हुई हैं। दोनों धीरे धीरे सीढ़ियां उतरते हुए नीचे पहुंचे। वहां हवा भारी थी और दीवारों पर अजीब पुराने चिन्ह बने हुए थे। तहखाने के बीचों बीच एक बड़ा पत्थर का चक्र बना था, जिसके चारों ओर मानव खोपड़ियां रखी थीं।
रुद्रनाथ ने उस चक्र के बीच खड़े होकर कहा, यक्षिणी को खत्म करने का एक ही तरीका है, आत्मिक मिलन के समय उसे अग्नि मंत्र से बांधना। लेकिन यह काम बेहद खतरनाक है, क्योंकि उस क्षण उसकी शक्ति सबसे ज्यादा होती है। विक्रम ने बिना झिझक कहा, मैं तैयार हूं। उसकी आवाज में डर नहीं था, बल्कि एक अजीब सा दृढ़ निश्चय था। रुद्रनाथ ने उसे एक पुराना तांत्रिक मंत्र सिखाया और उसके शरीर पर राख से एक त्रिकोण यंत्र बना दिया। फिर उसने कहा, जब वो तुझे अपने मोह में बांधेगी, उसी क्षण ये मंत्र बोलना, तभी उसकी शक्ति टूटेगी। लेकिन रुद्रनाथ की आंखों में एक अजीब चमक भी थी, जिसे विक्रम ने उस समय नोटिस नहीं किया। जैसे ही रात का तीसरा पहर आया, खंडहर की दिशा से फिर वही कराहती हुई आवाज गूंजने लगी। हवा में फिर वही अजीब खुशबू फैल गई। रुद्रनाथ ने विक्रम को खंडहर की ओर जाने का संकेत दिया। आज ही फैसला होगा, उसने कहा। विक्रम अकेला खंडहर की ओर बढ़ा। चांद आसमान में पूरी तरह चमक रहा था और उसकी रोशनी टूटी दीवारों पर अजीब परछाइयां बना रही थी। जैसे ही वो भीतर पहुंचा, यक्षिणी फिर उसके सामने प्रकट हो गई। इस बार उसके चेहरे पर पहले से भी ज्यादा मोहक मुस्कान थी। उसने धीरे से कहा, मुझे पता था तू वापस आएगा। वो विक्रम के करीब आई और उसकी आंखों में देखते हुए बोली, आज हमारा मिलन पूरा होगा। उसी क्षण विक्रम को महसूस हुआ कि उसकी चेतना फिर उसी अजीब दुनिया में खिंच रही है, जहां यक्षिणी का प्रभाव सबसे मजबूत था। लेकिन इस बार वो तैयार था। उसने मन ही मन मंत्र का जाप शुरू कर दिया। जैसे ही शब्द उसकी चेतना में गूंजे, खंडहर की जमीन कांप उठी और चारों ओर नीली आग की लपटें उठने लगीं। यक्षिणी चीख उठी। उसकी आंखों में पहली बार क्रोध और दर्द एक साथ दिखाई दिए। उसने विक्रम को घूरते हुए कहा, तो ये सब रुद्रनाथ की चाल थी। उसी क्षण खंडहर के द्वार पर एक छाया दिखाई दी। वो रुद्रनाथ था, लेकिन अब उसके चेहरे पर वो गंभीरता नहीं थी जो पहले दिखती थी। उसके होंठों पर एक विचित्र मुस्कान थी। उसने ऊंची आवाज में कहा, तुम दोनों ने सोचा कि मैं यक्षिणी को नष्ट करना चाहता हूं। नहीं, मैं तो उसे पूर्ण करना चाहता हूं। विक्रम और यक्षिणी दोनों एक साथ उसकी ओर मुड़े। रुद्रनाथ की आंखों में अब पागलपन की चमक थी। उसने कहा, महायक्षिणी का जन्म सदियों में एक बार होता है और उस शक्ति को पाने के लिए मुझे सिर्फ एक चीज चाहिए थी, तुम्हारा मिलन। और उसी क्षण विक्रम को समझ आया कि जिस तांत्रिक पर उसने भरोसा किया था, वो असल में इस पूरे खेल का सबसे खतरनाक खिलाड़ी था। रुद्रनाथ की बात सुनकर खंडहर के भीतर एक पल के लिए ऐसा सन्नाटा छा गया, जैसे समय खुद रुक गया हो। हवा भारी हो गई थी और नीली आग की लपटें अब दीवारों पर रेंगती हुई ऊपर उठ रही थीं। विक्रम के चेहरे पर हैरानी और क्रोध एक साथ उभर आए। उसे अचानक समझ आ गया कि पिछले कुछ दिनों से जो कुछ भी हो रहा था, वो सब संयोग नहीं था। रुद्रनाथ ने उसे मंत्र सिखाया, उसे यक्षिणी के सामने भेजा और हर कदम पर उसे उसी दिशा में धकेला जहां ये अंतिम मिलन होना था। रुद्रनाथ धीरे धीरे आगे बढ़ा। उसकी आंखों में अब साधु जैसी शांति नहीं, बल्कि पागलपन की चमक थी। उसने जोर से कहा, तुम दोनों समझते हो कि ये प्रेम की कहानी है या बदले की? नहीं, ये शक्ति की कहानी है। सदियों पहले जिस यक्षिणी को अपमान और धोखे ने जन्म दिया था, आज वही शक्ति मुझे अमर बना सकती है। उसके शब्दों के साथ खंडहर की जमीन फिर कांपने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे कहीं बहुत गहराई में कोई पुरानी शक्ति जाग रही हो। यक्षिणी कुछ क्षण तक रुद्रनाथ को देखती रही। उसके चेहरे पर पहले आश्चर्य उभरा, फिर एक धीमी हंसी फैल गई। वो हंसी मोहक भी थी और भयानक भी। उसने धीरे से कहा, तो तू सोचता है कि तू हमें इस्तेमाल कर रहा है? उसकी आंखों में अचानक गहरी चमक उभरी। तुझे लगता है कि तू इस खेल का मालिक है? अगले ही पल उसका चेहरा बदल गया। उसकी आंखें पूरी तरह काली हो गईं और उसके शरीर के चारों ओर नीली लपटें घूमने लगीं। उसने रुद्रनाथ की ओर देखते हुए कहा, तू भूल गया कि मैं यक्षिणी हूं
और मेरी भूख सिर्फ शरीर की नहीं, आत्माओं की है। रुद्रनाथ ने जोर से मंत्र पढ़ना शुरू किया। उसके चारों ओर हवा घूमने लगी और जमीन पर बना त्रिकोण यंत्र लाल चमकने लगा। वो चिल्लाया, अब तुम्हारा मिलन होगा और उसी मिलन से जन्म लेगी महायक्षिणी की शक्ति, जो मेरे आदेश में होगी। लेकिन उसी क्षण कुछ ऐसा हुआ जिसकी उसने कल्पना भी नहीं की थी। यक्षिणी ने अचानक विक्रम की ओर देखा। उसकी आंखों में अब क्रोध नहीं था, बल्कि एक अजीब सी उदासी थी। उसने धीमे स्वर में कहा, सार्थक, क्या तू अब भी मुझे वही स्त्री समझता है जिसे तूने कभी प्रेम किया था? विक्रम की सांस रुक गई। उसके भीतर यादों का तूफान उठने लगा। वो राजमहल, वो स्त्री, वो अधूरा प्रेम और वो रात जब उसने उसे मरने के लिए छोड़ दिया था। विक्रम की आंखों में आंसू भर आए। उसने धीरे से कहा, मैं तुझे खत्म करने नहीं आया था, मैं तुझे मुक्त करने आया था। यह सुनते ही यक्षिणी का चेहरा बदल गया। उसकी आंखों में पहली बार क्रोध की जगह दर्द दिखाई दिया। नीली आग धीरे धीरे शांत होने लगी। लेकिन रुद्रनाथ ये सब देखकर उन्मत्त हो गया। उसने चिल्लाते हुए मंत्रों की गति तेज कर दी। भावनाओं से कुछ नहीं होगा, वो चिल्लाया, मुझे शक्ति चाहिए। उसने अपने हाथ से जमीन पर बने यंत्र में खून टपकाया। उसी क्षण जमीन फटने लगी और खंडहर के नीचे से एक भयानक ऊर्जा ऊपर उठी। ऐसा लगा जैसे सदियों से दबी हुई आत्माएं एक साथ चीख रही हों। लेकिन तभी यक्षिणी अचानक विक्रम के सामने आकर खड़ी हो गई। उसने उसकी ओर देखा और धीमे स्वर में कहा, अगर तू सच में मुझे मुक्त करना चाहता है तो मुझे खत्म कर। विक्रम स्तब्ध रह गया। क्या? उसने कहा। यक्षिणी की आंखों में आंसू चमक रहे थे। जब तक मैं हूं, ये भूख खत्म नहीं होगी और ये पागल तांत्रिक हर जन्म में मुझे जगाने की कोशिश करेगा। विक्रम के हाथ कांपने लगे। उसी समय उसे अपने शरीर पर बना त्रिशूल यंत्र याद आया। उसने अपनी आंखें बंद की और पूरी शक्ति से अग्नि मंत्र का जाप किया। उसके शरीर से एक तेज प्रकाश फूटा और त्रिशूल की अग्नि यक्षिणी की ओर बढ़ी। रुद्रनाथ चिल्लाया, नहीं! लेकिन देर हो चुकी थी। अग्नि ने यक्षिणी के शरीर को घेर लिया। कुछ क्षणों के लिए उसकी आकृति नीली आग में चमकती रही, लेकिन उसकी आंखों में अब डर नहीं था, बल्कि शांति थी। उसने विक्रम को आखिरी बार देखा और धीमे से कहा, इस बार तूने मुझे अकेला नहीं छोड़ा। अगले ही क्षण उसका शरीर राख में बदल गया। खंडर के भीतर अचानक सब शांत हो गया। नीली लपटें बुझ गईं और जमीन का कंपन रुक गया। रुद्रनाथ घुटनों के बल गिर पड़ा। उसकी योजना उसी क्षण टूट चुकी थी। लेकिन तभी राख के ढेर से एक हल्की नीली रोशनी उठी। रुद्रनाथ की आंखें फैल गईं। उसने कांपते हुए कहा, नहीं, ये खत्म नहीं हुआ। राख से एक धीमी फुसफुसाहट उठी। यक्षिणी मरती नहीं, वो बस रूप बदलती है। उसी क्षण नीली रोशनी आसमान की ओर उड़ गई और खंडहर फिर अंधेरे में डूब गया। कई साल बाद चांदपुर गांव फिर शांत हो चुका था। खंडहर को मंदिर में बदल दिया गया था और लोग उस जगह को अब पवित्र मानते थे। लेकिन एक दिन गांव में एक नई लड़की आई। उसकी आंखें गहरी थीं और उनमें वही रहस्यमय चमक थी जो कभी उस यक्षिणी की आंखों में थी। जब उसने मंदिर की ओर देखा तो उसके होंठों पर एक हल्की मुस्कान उभरी, जैसे वो उस जगह को पहचानती हो। शायद कहानी खत्म हो चुकी थी, या शायद यक्षिणी सिर्फ नए जन्म का इंतजार कर रही थी। अगर आपको ये रहस्यमयी और डरावनी कहानी पसंद आई हो तो कमेंट्स में ज़रूर बताइए कि आपको सबसे डरावना हिस्सा कौन सा लगा। ऐसी ही तांत्रिक, रहस्यमयी और रूह कपा देने वाली कहानियां सुनने के लिए अंतरिक्ष ज्ञान को अभी सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ हर कहानी के पीछे छिपा होता है एक ऐसा रहस्य
जो कभी पूरी तरह खत्म नहीं होता।